हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्रेजर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 27 सितंबर से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे ये क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कवर करते हैं डेली। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? तो उत्तर प्रदेश में स्थित प्रमुख झील, ताल या फिर कुंड। ठीक, कौन सा झील या कौन सा ताल किस शहर में स्थित है, तो इसको जो हम आज कवर करेंगे। तो पहला है रामगढ़ ताल व चिलवा ताल। ये कहाँ पे है? ये गोरखपुर में है। बखीरा झील ये संत कबीर नगर में है। सीता कुंड और चक्र कुंड ये कहाँ पे है? ये भी सीतापुर में है। याद रखेंगे, सीता कुंड सीतापुर याद रख सकेंगे। सीता कुंड और भरत कुंड ये कहाँ पे है? तो ये अयोध्या में है। ठीक, यहाँ पर अंतर ये है, सीता कुंड मिश्रिक और यहाँ पर सीता कुंड। ठीक, अगर ये लिख कर आता है सीता कुंड मिश्रिक तो आपका आंसर होगा सीतापुर में है, और सीता कुंड और भरत कुंड में से आता है तो अयोध्या में। राधा कुंड, श्याम कुंड, गोविंद कुंड और मानसी गंगा कुंड ये कहाँ पे है? तो ये गोवर्धन मथुरा में है। अगला है कोकिला कुंड और कृष्णा कुंड ये कहाँ पे है? ये कोकिला वन मथुरा में है। नौह झील ये कहाँ पे है? तो ये भी मथुरा में है। अगला याद रखेंगे सुरहा ताल ये कहाँ पे है? ये बलिया में है। मोती और गौर झील ये कहाँ पे है? तो ये रामपुर में है। शुक्रताल मुजफ्फरनगर में है। रामताल मेरठ में है। कीठम ताल, ठीक, यहाँ पे क्या होगा? कीठम झील या कीठम ताल याद रखेंगे कहाँ पे है? आगरा में है। शेख झील राष्ट्रीय पक्षी विहार के रूप में ये विकासाधीन है। शेख झील ये कहाँ पे है? ये अलीगढ़ में है। गोविंद वल्लभ पंत सागर जो कि एक कृत्रिम झील है, सोनभद्र में है। अलवारा झील विदेशी पक्षियों के आगमन स्थल के रूप में इसे जाना जाता है, अलवारा झील को, ये कौसाम्बी में है। औंधी ताल वाराणसी में है। और राजा का बांध और लौंधी व भोजपुर ताल ये कहाँ पर है? ये सुल्तानपुर में है। तो दोस्तों, ये प्रमुख झील और ताल थे उत्तर प्रदेश के, और ये कहाँ पर स्थित है तो इसको हमने जाना। चलिए शुरू करते हैं करंट अफेयर्स का सेशन। तो आज का सेशन शुरू करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। कल का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में लता मंगेशकर चौक का उद्घाटन कहाँ पर किया जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, अयोध्या में। अगला है, हाल ही में किस राज्य विधानसभा ने महिला विधायकों के लिए एक दिन का सत्र आरक्षित किया? तो किसने किया है? उत्तर प्रदेश। ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। दोस्तों, उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की लास्ट 8 मंथ की अगर आपको PDF ई बुक डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और ये जो PDF है इसमें हमने जनवरी 2022 से लेकर के अगस्त 2022 तक के जो उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसको कवर किया है। और क्वेश्चंस की संख्या की अगर बात करें तो 370 प्लस क्वेश्चंस की यहाँ पर संख्या होगी। ठीक है। और दोस्तों, अगर इसे डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम होती है तो साइट पर आपको व्हाट्सएप नंबर और ईमेल मिल जाएगा जिस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगला है, हाल ही में ब्रिटिश काउंसिल ऑफ इंडिया ने नई दिल्ली स्थित ब्रिटिश उच्चायुक्त आवास पर किसे सम्मानित किया? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ए और बी दोनों। अगला है, हाल ही में किस क्रिकेट बल्लेबाज ने T20 इंटरनेशनल में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया? तो ऑप्शन नंबर ए, रोहित शर्मा ने। अगला है, 1 अक्टूबर 2022 को भारत में 5G सेवाओं की शुरुआत कौन करेंगे? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है 1 अक्टूबर को भारत में 5G सेवाओं को लॉन्च करेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे एम्स दिल्ली का निदेशक नियुक्त किया गया? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, डॉक्टर M श्रीनिवास को। अगला है, हाल ही में हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो हॉकी इंडिया के अध्यक्ष की अगर हम बात करें तो याद रखेंगे आप, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, दिलीप ट्रिकी को। अगला है, हाल ही में अमेरिका में आयोजित गोलमेज सम्मेलन में भारत की ओर से किसने भाग लिया? तो केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने भाग लिया। अगला है, हाल ही में विश्व बैंक ने भारत के किस राज्य को 350 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है? तो दी है किसे? गुजरात को। तो दोस्तों, ये थे कल के क्वेश्चंस जिसका हमने रिवीजन किया। अब हम शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर में देश का दूसरा नैनो खाद प्लांट बनकर के तैयार किया गया? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर करेक्ट होगा, ए, प्रयागराज में। दोस्तों, प्रयागराज के फूलपुर में, कहाँ पे? याद रखेंगे आप, डिस्ट्रिक्ट है प्रयागराज। प्रयागराज की फूलपुर में देश का दूसरा नैनो खाद प्लांट जो है तैयार हो गया है। और
जैसे ही सरकार की इसे मंजूरी मिलेगी, इस प्लांट से जो है नैनो खाद का उत्पादन आरंभ हो जाएगा। और जो ये प्लांट है ये नवंबर में शुरू हो जाएगा, ऐसी उम्मीद है। देश में इफ़को का फूलपुर स्थित यह प्लांट दूसरा प्लांट होगा। इस इफ़को की देश में पहली जो नैनो खाद की इकाई है वो गुजरात स्थित कलोल में लगाई गई थी। इसका शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। दूसरे चरण में आंवला जो कि बरेली में पड़ता है और फूलपुर जो कि कहाँ पे है, प्रयागराज में, तो यहाँ पर इकाइयाँ स्थापित की गई हैं। फूलपुर प्लांट की उत्पादन क्षमता 7 करोड़ और आंवला की क्षमता कितनी है, तो 11 करोड़ बोतल प्रति वर्ष। किसकी? नैनो खाद। ठीक, याद रखेंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा कि देश का दूसरा जो नैनो खाद प्लांट है ये कहाँ पर बनकर के तैयार हुआ, तो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में। और पहला प्लांट कहाँ पर स्थापित किया गया था, तो वो भी याद रखेंगे, गुजरात स्थित कलोल में जो है पहला प्लांट स्थापित किया गया था। अगला है उत्तर प्रदेश की समीक्षा सिंह ने 11वीं राष्ट्रीय वोबिनाम मार्शल आर्ट चैंपियनशिप 2022 में कौन सा पदक जीता, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, स्वर्ण पदक। दोस्तों केडी सिंह बाबू स्टेडियम में जो 11वीं राष्ट्रीय वोबिनाम मार्शल आर्ट चैंपियनशिप आयोजित की गई है, तो उसमें उत्तर प्रदेश की शानदार शुरुआत रही। सुशील कुमार ने 81 किलोग्राम और समीक्षा सिंह ने 75 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के आशीष सिंह ने रजत और कविता देवी ने कांस्य पदक जीते। तो यहाँ से याद रखेंगे कि जो 11वीं राष्ट्रीय वोबिनाम मार्शल आर्ट चैंपियनशिप थी, इसमें जो उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं समीक्षा सिंह जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता, और इसके अलावा उत्तर प्रदेश के आशीष सिंह रजत और कविता देवी ने कौन सा पदक जीता, तो याद रखेंगे कांस्य पदक जीता। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने महिला सशक्तिकरण, मासिक धर्म, स्वास्थ्य और स्वच्छता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रोजेक्ट सारस परियोजना, कौन सा है, याद रखेंगे, सारस परियोजना की शुरुआत की है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, गाजियाबाद में इजरायली दूतावास के द्वारा। दोस्तों भारत में इजरायली जो दूतावास हैं, यानी कि इजरायल के जो राजदूत हैं, कौन से, नाम क्या है, नाऊर गिलोन, ये भारत में इजरायल के राजदूत हैं। तो इन्होंने जो है खुशी फाउंडेशन के सहयोग से सारस नामक एक विशेष परियोजना का उद्घाटन किया है, जो कि अर्थला गाजियाबाद में महिला सशक्तिकरण, मासिक धर्म, स्वच्छता और जागरूकता को बढ़ावा देता है। तो यहाँ से याद रखेंगे आप, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। और क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि जो सारस नामक एक विशेष परियोजना है, इसका उद्घाटन किस राज्य सरकार ने किया है, तो याद रखेंगे आप किसने किया है, तो भारत में इजराइल के जो राजदूत हैं नाऊर गिलोन, इन्होंने खुशी फाउंडेशन के सहयोग से इस विशेष परियोजना का उद्घाटन किया। और कहाँ पे, तो याद रखेंगे अर्थला गाजियाबाद में इसका उद्घाटन किया गया। और उद्देश्य क्या है, तो महिला सशक्तिकरण और मासिक धर्म स्वच्छता के बारे में जो है महिलाओं को जागरूक करना इसका उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय महिला क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, झूलन गोस्वामी। जैसा कि इमेज में देख सकते हैं, ये हैं भारतीय महिला क्रिकेटर झूलन गोस्वामी। दोस्तों हाल ही में जो भारतीय महिला क्रिकेटर हैं झूलन गोस्वामी, इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। इनका जन्म 1982 में हुआ था, कहाँ पे, पश्चिम बंगाल में। और ये दाएं हाथ के मध्यम तेज गेंदबाज और दाएं हाथ की बल्लेबाज थी। दोस्तों जो झूलन गोस्वामी हैं, इन्होंने 2002 में भारत की तरफ से पदार्पण किया था क्रिकेट में। उन्होंने अपने करियर में 12 टेस्ट खेले, इसके अलावा 204 एक दिवसीय और 68 T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेले, और इन सभी में उन्होंने 355 विकेट लिए। पुरस्कारों की अगर हम बात करें तो झूलन गोस्वामी को अर्जुन पुरस्कार मिला, जो कि 2010 में दिया गया, पद्मश्री 2012 में दिया गया। तो ये प्रमुख पुरस्कार हैं जो कि इनको दिए गए हैं। ठीक, याद रखेंगे। और दोस्तों ये जो है भारतीय महिला क्रिकेट टीम की एक, आप कह सकते हैं, टॉप लेवल की खिलाड़ी थी। तो इन्होंने जो है क्या है, अभी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। दोस्तों झूलन गोस्वामी से 2 क्वेश्चन आप याद रखेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे। कौन से, कि अंतर्राष्ट्रीय वनडे में 250 विकेट लेने वाली पहली महिला कौन सी है। ठीक, याद रखेंगे अंतर्राष्ट्रीय वनडे में, ठीक है ना, याद रखेंगे अंतर्राष्ट्रीय वनडे में, किसमें, वनडे में। तो वनडे में 250 विकेट लेने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन सी है, तो नाम याद रखेंगे झूलन गोस्वामी का। इसके अलावा विश्व कप में सर्वाधिक विकेट लेने वाली महिला खिलाड़ी कौन सी हैं,
तो भी आपका आंसर हो जाएगा क्या, झूलन गोस्वामी। तो ये 2 क्वेश्चन याद रखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय वनडे में 250 विकेट लेने वाली पहली महिला झूलन गोस्वामी, विश्व कप में सर्वाधिक विकेट लेने वाली महिला खिलाड़ी झूलन गोस्वामी। ठीक, तो दोनों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला हिमस्खलन निगरानी रडार किस राज्य में स्थापित किया गया? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, सिक्किम में। दोस्तों, भारतीय सेना और जो रक्षा भू सूचना विज्ञान और अनुसंधान प्रतिष्ठान, तो इन्होंने जो है संयुक्त रूप से कहाँ पे, उत्तरी सिक्किम में हिमस्खलन निगरानी रडार स्थापित किया है। अब ये जो हिमस्खलन निगरानी रडार है ये भारत में पहला है, भारत में अपनी तरह का ये पहला रडार है और ये अपने ट्रिगर की 3 सेकंड के भीतर हिमस्खलन का पता लगाने की क्षमता रखता है। ये सैनिकों और नागरिकों के बहुमूल्य जीवन को बचाने में मदद करेगा, क्योंकि हिमस्खलन का पता चलेगा तो उसके बाद जो है क्या, सावधानी बरती जा सकती है और इससे जो सैनिक हैं और जो आम नागरिक हैं उनके जीवन को बचाने में मदद मिलेगी। दोस्तों, हिमस्खलन के अलावा ये जो रडार है ये भूस्खलन का भी पता लगा सकता है। तो दोनों बातें याद रखेंगे कि कहाँ पर भारत का पहला जो है हिमस्खलन निगरानी रडार स्थापित किया गया, तो आपका आंसर होगा सिक्किम में। और दोस्तों किसने, तो भारतीय सेना, रक्षा भू सूचना विज्ञान और अनुसंधान प्रतिष्ठान ने संयुक्त रूप से इसको स्थापित किया। ठीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा सिक्किम में हिमस्खलन निगरानी रडार। अगला क्वेश्चन है, स्वच्छ टैकोथॉन प्रतियोगिता किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा। दोस्तों, आवास और शहरी कार्य जो मंत्रालय है इसने भारत को खिलौना हब बनाने के लिए स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत अनूठी प्रतियोगिता कौन सी है, स्वच्छ टैकाथॉन, ये जो प्रतियोगिता है इसकी शुरुआत की है। ठीक, नाम याद रखेंगे क्या है प्रतियोगिता, स्वच्छ टैकाथॉन। इसके तहत क्या होगा, तो इसके तहत प्रतिभागियों को सूखे कचरे यानी कि अपशिष्ट से खिलौने तैयार करने होंगे। आईटी गांधीनगर का सेंटर फॉर क्रिएटिव लर्निंग इस प्रतियोगिता का नॉलेज पार्टनर है, जो प्रतियोगिता में भाग लेने वाले प्रतिभागियों की मदद करेगा। तो याद रखेंगे आप कि आवास और शहरी कार्य मंत्रालय ने हाल ही में भारत को खिलौना हब बनाने के उद्देश्य से कौन सी एक अनूठी प्रतियोगिता की शुरुआत की है, तो स्वच्छ टैकाथॉन नाम से एक प्रतियोगिता है, इसको शुरू किया है। इसका उद्देश्य क्या है इस प्रतियोगिता का, तो जो सूखे कचरे हैं, जो अपशिष्ट है, इससे खिलौने जो है तैयार किए जाएंगे और उद्देश्य क्या है, तो भारत को खिलौना हब बनाना इसका उद्देश्य है। ठीक, तो याद रखेंगे आप स्वच्छ टैकाथॉन, आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय। दोस्तों, कुछ क्वेश्चन आप याद रखेंगे, जैसे मंदिर 360 जो वेबसाइट थी, कौन सी, यहाँ पर हम देखते हैं मंदिर 360 जो वेबसाइट थी ये किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई थी, किस मंत्रालय के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था, तो आंसर होगा आपका संस्कृति मंत्रालय। ठीक, याद रखेंगे संस्कृति मंत्रालय। इसके अलावा एक क्वेश्चन और याद रखेंगे कि जो ऑपरेशन सर्द हवा कौन सा है, ऑपरेशन सर्द हवा, याद रखेंगे यहाँ पे सर्द हवा, ऑपरेशन सर्द हवा जो है ये किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो बीएसएफ, याद रखेंगे बीएसएफ। ठीक है, ऑपरेशन सर्द हवा किसके द्वारा, बीएसएफ यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के द्वारा। ठीक, ये याद रखेंगे और इसके साथ एक और याद रखेंगे, बी ब्रेक ऐप, ये किसके द्वारा जो है शुरू किया गया था, कौन सा है, बी ब्रेक ऐप जो है ये शुरू किया गया था आयुष मंत्रालय के द्वारा। ठीक, तो ये जो क्वेश्चंस हैं वेरी इंपॉर्टेंट है और अक्सर यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो पिछली बार आपका यूपी पैट का एग्जाम हुआ था वहाँ से पूछा गया था, एक आयुष मंत्रालय के द्वारा कोई एप्लीकेशन या कोई पहल शुरू की गई थी तो वो पूछी गई थी। तो यहाँ से ये सारे अच्छे से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, मैसूर दशहरा उत्सव का उद्घाटन किसने किया, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। दोस्तों, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने चामुंडी पहाड़ियों के ऊपर देवी चामुंडेश्वरी की पूजा अर्चना कर 10 दिवसीय मैसूर दशहरा उत्सव का उद्घाटन किया। कन्नड़ में अपने भाषण की शुरुआत करते हुए राष्ट्रपति ने उत्सव के अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी और इस अवसर पर उन्होंने विदेशी औपनिवेशिक शक्तियों से लड़ने में रानी अबक्का देवी और रानी चेन्नम्मा द्वारा निभाई गई भूमिका और हैदर अली के सैनिकों का मुकाबला करने वाले चित्रदुर्ग के उनाके उब्बावा को याद किया। तो यहाँ से आपको क्या याद रखना है
कि 10 दिवसीय जो मैसूर दशहरा उत्सव है इसका उद्घाटन किसने किया? तो द्रौपदी मुर्मू, जो कि हमारे देश की राष्ट्रपति हैं। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने चंद्रमा के निकट दुर्लभ लूनर क्रिस्टल और परमाणु ऊर्जा स्रोत की खोज की है? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, चीन के द्वारा। यहाँ जो आप इमेज देख रहे हैं ये क्या है? ये एक दुर्लभ लूनर क्रिस्टल है जो कि कहाँ पे मिला है? चंद्रमा के निकट जो है इसकी खोज की गई है। दोस्तों, चीन के शोधकर्ताओं ने चंद्रमा के निकट ज्वालामुखी के मलबे के बीच एक नए प्रकार के क्रिस्टल की खोज की है। साथ ही एक संभावित ईंधन स्रोत की भी खोज की है जो पृथ्वी पर स्वच्छ और कुशल ऊर्जा के उत्पादन में क्रांति लाने में मदद कर सकता है। चीनी समाचार पत्र ग्लोबल टाइम के अनुसार इस छोटे पारदर्शी क्रिस्टल का नाम चेंजसाइट वाई है, जो 1 अरब वर्ष से अधिक पुराना है और यह मानव के बाल जितना चौड़ा है। यहाँ पर जो आप इमेज देख रहे हैं, ये इमेज जो है बड़ी है, इसका जो साइज है वो कितना है? तो मानव के बाल जितना ये चौड़ा है। ठीक है, तो याद रखेंगे आप, काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि हाल ही में किसने चंद्रमा के निकट ज्वालामुखी के मलबे के बीच जो है एक नए क्रिस्टल की खोज की है? तो चीन ने जो है इसकी खोज की है। दोस्तों, अगर हम बात चीन की करें तो चीन से भी कुछ क्वेश्चन हैं जो आपको अच्छे से याद रखने हैं। जैसे अगर हम बात करें कि कृत्रिम सूर्य और कृत्रिम चांद बनाने वाला देश कौन सा है? तो ये चाइना है। कई बार आपको रिवाइज भी कराए, याद होगा आपको। इसी तरह से आप याद रखेंगे कि दुनिया की सबसे लंबी जो मेट्रो लाइन है वो किस देश में है? तो वो भी चाइना में है। कहाँ पे है? चीन के संघाई में स्थित है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि दुनिया का सबसे बड़ा जो इलेक्ट्रिक क्रूज जहाज है वो किस देश ने बनाया? तो वो भी चीन ने बनाया। और उस जहाज़ का नाम क्या है? तो यांगत्जी। यहाँ पर नाम आप देखेंगे उस जहाज़ का, यांगत्जी। ठीक है, याद रखेंगे यांगत्जी। और रिवर, यांगत्जी रिवर 3 गॉर्सेज 1 उस जहाज का नाम है। यहाँ पर ये क्या लिखा है? 3। ठीक है, तो ये वो जहाज है जो कि चाइना ने बनाया है और ये दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक क्रूज जहाज है। ठीक है, इसकी क्षमता की बात करें तो 1300 यात्री की इसमें क्षमता है। तो ये चीन से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत ने T20 इंटरनेशनल में एक कैलेंडर वर्ष में सबसे अधिक T20 मैच जीत के मामले में किस देश को पीछे छोड़ दिया है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, ऑस्ट्रेलिया को। दोस्तों, भारतीय जो क्रिकेट टीम है उसने T20 इंटरनेशनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 मैचों की सीरीज में जीत के साथ एक कैलेंडर वर्ष में सबसे अधिक T20 मैच जीतने वाली टीम बन गई, यानी ये रिकॉर्ड बनाया है भारतीय क्रिकेट टीम ने। भारत ने चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान को पीछे छोड़ दिया है। रोहित शर्मा के नेतृत्व में भारतीय टीम ने ये उपलब्धि हासिल की है। साथ ही भारत ऑस्ट्रेलिया T20 सीरीज में शानदार प्रदर्शन के लिए अक्षर पटेल की प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया। तो यहाँ से आप याद रखेंगे, अगर पूछा जाता है कि तीनों मैचों की सीरीज में एक कैलेंडर वर्ष में, ठीक है, क्या पूछा जाएगा कि एक कैलेंडर वर्ष में सबसे अधिक T20 मैच जीतने वाली टीम जो है कौन सी बन गई है? तो ये बन गई है भारतीय क्रिकेट टीम। ठीक है, याद रखेंगे। और इसी के साथ आप यहाँ से याद रखेंगे कि जो भारत ऑस्ट्रेलिया T20 सीरीज थी इसमें शानदार प्रदर्शन के लिए जो अक्षर पटेल हैं इनको प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया। तो ये यहाँ से दोनों क्वेश्चन याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु हथियार उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, 26 सितंबर को। दोस्तों, हर साल 26 सितंबर को जो है कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय हथियारों के पूर्ण उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, इस दिन का उद्देश्य क्या है? तो परमाणु हथियारों से मानवता के लिए उत्पन्न खतरे और उनके पूर्ण उन्मूलन की आवश्यकता के बारे में जन जागरूकता बढ़ाना इसका उद्देश्य है। ये जनता और उनके नेताओं को ऐसे हथियारों को खत्म करने के वास्तविक लाभों और उन्हें बनाए रखने की सामाजिक एवं आर्थिक लागतों के बारे में शिक्षित करने का अवसर प्रदान करता है। तो यहाँ से आपको यही याद रखना है कि हर साल जो परमाणु हथियारों के पूर्ण उन्मूलन का दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय दिवस, ये कब मनाया जाता है? तो 26 सितंबर को मनाया जाता है। और दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र ने इसकी घोषणा कब की थी इस दिवस की? तो याद रखेंगे आप, साल 2013 में इस दिवस की घोषणा की गई थी। ठीक, तो याद रखेंगे। तो दोस्तों, ये थे 27 सितंबर से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए।
अब हम देखते हैं कल की वीडियो को क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो ये रहा कल की वीडियो को क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था कि वर्ष 2023 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट था दक्षिण अफ्रीका, और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब किए। लेकिन मैं हर रोज़ आपसे कहता हूं कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर किया करो। तो रेगुलर सभी लोगों को क्वेश्चन का आंसर करना है। ये रहा आज का क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने हमर बेटी हमर मान अभियान शुरू करने की घोषणा की है। जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर चैनल पर पहली बार आई हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।